बाल महाभारत कथा कक्षा 7 पाठ 32 भीष्म सरसैया पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 32 के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने किसे भीष्म पितामह से लड़ने के लिए आगे किया था? उत्तर है शिखंडी को। प्रश्न संख्या 2, भीष्म ने शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया? उत्तर है अंबा ने तपस्या के द्वारा भीष्म से बदला लेने के लिए शिखंडी का रूप धारण किया था। भीष्म औरतों पर प्रहार नहीं कर सकते थे, अतः पांडवों ने शिखंडी को आगे कर दिया। इसलिए पितामह भीष्म ने धनुष बाण नीचे रख दिए और मौका पाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया। प्रश्न संख्या 3, अर्जुन ने पितामह भीष्म के प्यास को कैसे बुझाई? उत्तर है अर्जुन ने पितामह भीष्म के प्यास को बुझाने के लिए धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक स्रोत फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही प्रसन्न दिखाई दिए। प्रश्न संख्या 4, घायल अवस्था में रण क्षेत्र में पड़े पितामह भीष्म ने उनसे मिलने आए कर्ण को क्या सलाह दी? उत्तर है जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसकी मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। उन्होंने कर्ण से बोला, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र, मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया। अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारा बैर भाव का भी आज ही अंत हो जाए। प्रश्न संख्या 5, रण क्षेत्र में पड़े पितामह भीष्म को कर्ण ने क्या जवाब दिया? उत्तर है कर्ण ने पितामह भीष्म से बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूँ। प्रश्न संख्या 6, भीष्म के विछोह का जो दुख दुर्योधन के लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब किसके आने से किसी तरह से उन्हें भूल जाना दुर्योधन के लिए संभव मालूम होने लगा? उत्तर है कर्ण के आ जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पितामह भीष्म के बाद किसका कौरवों की सेना के सेनापति पद पर अभिषेक हुआ? उत्तर है आचार्य द्रोणाचार्य का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन आपस में सलाह करके क्या योजना बनाई? उत्तर है दुर्योधन, कर्ण और दुशासन की योजना थी कि आचार्य द्रोण किसी भी उपाय से युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर उनके हवाले कर दें। प्रश्न संख्या 9, किन विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था? उत्तर है दुर्योधन को यह पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे
और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही में उसे वापस छीन भी लेंगे। प्रश्न संख्या 10। दुर्योधन का युधिष्ठिर को पकड़ने का असली उद्देश्य जानकर द्रोणाचार्य को कैसा लगा? उत्तर है, द्रोणाचार्य उदास हो गए और इस उद्देश्य को जानकर उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल गया। प्रश्न संख्या 11। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का द्रोणाचार्य का प्रयत्न कैसे विफल हो गया? युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में न जाने कहां से अर्जुन वहां आ पहुंचे और उनके गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते हैं और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।